दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एन के शर्मा। चावल के बारे में लोगों को बहुत सारे भ्रम रहते हैं, तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम चावल से संबंधित जितने भी भ्रम हैं हम उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कई लोगों ने मेरी वीडियो में पूछा है कि चावल के साथ दाल खाना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, वैसे देखा जाए जितने प्रकार के भी अनाज हैं, चाहे वो गेहूँ हो, बाजरा हो, ज्वार हो, चाहे चावल हो, ये सब अधूरे प्रोटीन्स हैं। मतलब ये बॉडी के लिए पूर्ण प्रोटीन नहीं है। और उसी तरह राइस भी जो है बॉडी के लिए पूर्ण प्रोटीन नहीं है। यानी कि हमारे बॉडी में 20 एमिनो एसिड्स चाहिए होते हैं, जिसमें 9 एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं। तो चावल जो है उसमें लैक करता है, यानी कि वो प्रोटीन उसके अंदर कम है। चावल की प्रोटीन जो है वो बहुत कम है। 100 ग्राम में मुश्किल से 4 से लेकर 7 ग्राम मैक्सिमम तक होता है, उससे ज़्यादा होता नहीं है। तो इसीलिए प्रोटीन की पूर्ति के लिए हमेशा उसको दाल के साथ खाया जाता है। और दाल के साथ खाने के बाद थोड़ा उसका जो प्रोटीन का जो पूर्ति करना है वो इन दोनों को मिलाकर फिर पूरा हो जाता है। इसीलिए भारत के अंदर जो है खिचड़ी इतनी पॉपुलर है कि बीमारी में और कोई खाना कभी किसी को सूट नहीं करेगा जितनी खिचड़ी सूट करेगी। तो इसीलिए पूरे विश्व भर में चावल जनरली आपने देखा होगा कि या तो उसको राजमा के साथ खाया जाता है, या उसको छोले के साथ खाया जाता है, और या उसको सांभर के साथ खाया जाता है। और जनरली नॉर्थ इंडिया में तो अरहर दाल के साथ ज़्यादा खाया जाता है। तो ये अपने आप में एक नेचुरल कॉम्बिनेशन शायद लोगों ने बहुत सैकड़ों साल पहले बना दिया होगा। तो आज वही कॉम्बिनेशन कारण जो है हम चावल खाए जा रहे हैं। और लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है कि एक क्वेश्चन जो पैदा होता है कि हम चावल के साथ दाल खाते हैं, तो फिर दाल की एक समस्या थोड़ी सी हर आदमी को भुगतनी पड़ती है, वो है गैस फॉर्मेशन। क्योंकि दाल का प्रोटीन हमेशा गैस करता ही है थोड़ा सा। तो उस कंडीशन में मेरा ये मानना है कि चावल को मैक्सिमम सब्जियों के साथ खाएं तो ज़्यादा बेटर है। और उसके अलावा जो हमारी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है, अगर हमें चावल से पूरी नहीं होती है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप कोकोनट, मूंगफली, तिल, ये जो रीज़नेबल प्राइस्ड जो नट्स सीड्स हैं, आप इनका इस्तेमाल करें। और अगर आपको और थोड़ा इकोनॉमिकली आप थोड़े साउंड है तो फिर आप बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक सोर्स ऑफ प्रोटीन को भी बॉडी को चाहिए होता है। तो इसलिए अगर आप अंकुरित दाल, नट्स खा रहे हैं तब तो आपको प्रोटीन की चिंता करनी नहीं है, और आप चावल को सब्जियों के साथ खा सकते हो। तो इसलिए मेरा ये सुझाव है कि अगर आपको गैस की समस्या है और आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ी हुई है, तब तो फिर राइस के साथ आपको दाल खाने में थोड़ी समस्या आएगी। तो राइस और दाल ज़रूर खाएं। अगर आप हेल्दी कंडीशन में हैं और अभी फ़िलहाल कोई बीमारी नहीं है तो आप ज़रूर खाएं। और अरहर की दाल के बजाय मूंग की दाल ज़्यादा बेटर है। और छोले राजमा अगर खाते हैं तो थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। क्योंकि छोले राजमा बहुत ज़्यादा थोड़ा हार्ड टू डाइजेस्ट होते हैं, तो उसके लिए मेहनत बहुत चाहिए होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना ही आपको जानकारी देनी थी कि आप अगर राइस खाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सब्जियों के साथ खाएं और नट्स और स्प्राउट्स की मात्रा बढ़ा दें। तो आपको ये जो प्रोटीन का जो कॉम्बिनेशन करने का जो झंझट है, मतलब अननेसेसरली 2 ग्रेन मिलाकर आप अपनी प्रोटीन की पूर्ति कर रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नट्स, स्प्राउट्स आपको सारा प्रोटीन बॉडी को दे देगा। ठीक है दोस्तों, मैं फिर अगले वीडियो में मिलूँगा एक नए और वीडियो के साथ चावल को लेकर।